हूं मोहम्मद अशरफ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फॉर 9th मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ एंड फिजिक्स के लिए। तो आज हम मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 21 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जस्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन का जस्ट इंट्रोडक्शन। कि हम सबसे पहले देखें ना कि कुछ बच्चे ये होते हैं कि वो कहते हैं कि सर जी नहीं हमें एक्सरसाइज करा दें, तो बेसिक उनका कंसेप्ट जो होता है वो आ नहीं रहा होता, बेसिकली बस क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। कहीं पर भी वो थोड़ा सा कंसेप्ट में क्वेश्चन दे देते हैं तो बच्चे थोड़े से फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस होती क्या हैं। तो जस्ट हम इस वीडियो में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। अब देखिए जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम दिया गया है पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए इनको हम अलग अलग स्टडी करते हैं कि पार्शियल के मीनिंग्स क्या होते हैं और हमारे पास फ्रैक्शन के मीनिंग्स क्या होते हैं। अब देखिए पार्शियल के जो मीनिंग्स होते हैं बेटा वो होते हैं बेसिकली हमारे पास हाफ। पार्शियल के मीनिंग्स होते हैं हाफ के। और जो हमारे पास फ्रैक्शंस के मीनिंग्स आ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी कि वो कहते थे कि जैसे क्लास नंबर 6, 7, 8 होते हैं तो वहां पर कुछ एक्सरसाइज होते हैं, वो कहते हैं कि सॉल्व द फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस वो वाली वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास अपॉन की शेप में आ रही होती हैं। अब देखिए हमारे पास अगर जैसे कि यानी हम इसे लिख सकते हैं अपॉन की फॉर्म में फ्रैक्शंस को, जैसे 9/7 है, 6/5 है, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी नंबर हमारे पास अपॉन की फॉर्म में आते हैं तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है। हमारे पास चैप्टर ये आ रहा नेम ये आ रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को करना है हमने हाफ करना। अब देखें फ्रैक्शन की सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। बाद में हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सी फॉर्म को हम पार्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन सी फॉर्म को हम पार्शियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखें सबसे पहले फ्रैक्शंस की टाइप डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शंस की मतलब दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट जो टाइप होती है बेटा वो होती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड जो होती है बेटा वो होती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और मुकम्मल कंसंट्रेशन वीडियो की तरफ बनाए रखना है, ठीक है ना। हमने शुरू में कहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन का हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। पार्शियल के मीनिंग्स होते हैं हाफ के और फ्रैक्शन के मीनिंग होती हैं जो हमारे पास अपॉन में आ रहा होता है। अब देखिए हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या आ रहा है। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम तब जस्टिफाई करेंगे जब हम फ्रैक्शंस के साथ कुछ वेरिएबल यूज करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर तो हमने जैसे यहाँ पर हमने सिंपल नंबर लिखा हुआ है 9/7, 6/5। अब हम यहाँ पे तो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि इसकी डिग्री कौन सी बड़ी है, 9 की बड़ी है या 7 की बड़ी है। तो जब हम फ्रैक्शंस की टाइप को डिस्कस करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो इसमें जो हम फ्रैक्शंस में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ वेरिएबल यूज करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फ्रैक्शन में फॉर्म दी गई है, एक दी गई है 3x + 9 अपॉन में आ रही है हमारे पास 7x² + 9। यहां पर हमने एक फॉर्म लिख दी है। अब इसी को हम यूज करते हुए प्रॉपर को भी जस्टिफाई करेंगे और इम्प्रॉपर को भी जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती है बेटा हमारे पास जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर मैक्सिमम पावर, और जो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर वो न्यूमरेटर की हमेशा ग्रेटर हो और डिन्यूमरेटर की हमेशा लेस देन हो, यानी कम हो न्यूमरेटर से। लेट्स सपोज जैसे यहां पर अगर ऊपर हमने एक वेरिएबल यूज किया है x, यहां पर x की मैक्सिमम पावर आ रही है हमारे पास 1 जो हमने लिखी हुई नहीं है, और नीचे जो हमने डिनोमिनेटर में लिखी हो यहां पर x की पावर हमने दी हुई है 2। जिस भी फ्रैक्शन में हमारे पास वेरिएबल में न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से तो वो होगा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस।
उसके बाद है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं बेटा, इसका रेसिप्रोकल होगा प्रॉपर फ्रैक्शंस का, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर होगी। जैसे 3x² लिख लेते हैं प्लस 9 और नीचे लिख देते हैं 7x प्लस 9। अब देखें सिर्फ हमने पावर्स को चेंज कर दिया है। अब देखें यहां पर न्यूमरेटर की पावर मैक्सिमम 2 आ रही है, लेकिन डी न्यूमरेटर की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है ना। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर होगी और डी न्यूमरेटर की पावर कम होगी, वो होगी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या होंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखिए थोड़ा सा इनकी हम थोड़ी सी और टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या सर कह रहे हैं कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम हो, न्यूमरेटर की पावर मैक्सिमम हो या डी न्यूमरेटर की पावर मैक्सिमम हो, इस बेसिस पे आप जस्टिफाई करेंगे कि प्रॉपर है या नहीं। अब देखें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए हमारे पास आ रहा है सिंपल लेकर आया होता है 7x 2x प्लस 3। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर जी यहाँ पर तो हमें नहीं पता, यहाँ पर उसने वेरिएबल न्यूमरेटर डी न्यूमरेटर में दिया हुआ है लेकिन न्यूमरेटर में नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखें जहां पर भी जिस क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर में सिंपल कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा, तो नीचे अगर x की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए या जितनी भी होनी चाहिए, वो हमेशा प्रॉपर में ही कंसीडर होगा। ऊपर ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, वैल्यू जो चेंज करती है वो नीचे की मैटर कर रही होती है। अगर नीचे वाली पावर ग्रेटर होगी तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर नीचे वाली पावर लेस देन होगी तो वो होगा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखें यहां पर तो यहां पर जो हमने लिखा हुआ है 7/2x प्लस 3, यहां पर देखें ना वेरिएबल आया हुआ है, उसकी एक्स मैक्सिमम पावर 1 तो आ रही है, ऊपर पावर नहीं आ रही, ऊपर से हमारे पास सिंपल कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो देखें ना यहां पर पावर कुछ ना कुछ आ रही है, लेकिन यहां पर कोई पावर है ही नहीं। तो जिस नंबर में मैक्सिमम पावर डी न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर होगी वो होगा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस, और जिस फ्रैक्शन में हमारे पास डी न्यूमरेटर की पावर लेस देन होगी वो होगा हमारे पास इम्प्रॉपर। अब देखिए यहां पर x की पावर 2 आ रही है, यहां पर x की पावर 1, तो हमने कहा है कि जो डी न्यूमरेटर की पावर हो हमेशा वो ग्रेटर होनी चाहिए, तब तो हम उसे प्रॉपर कहेंगे, अदरवाइज वो हमारे पास इम्प्रॉपर कॉल होगा। अब देखें हम अपने क्वेश्चन के चैप्टर के नेम की तरफ आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के। पार्शियल फ्रैक्शंस किस में हम कन्वर्ट करते हैं, किसको हम प्रॉपर को रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में या इम्प्रॉपर को। तो आप आगे जाके कुछ आपको मुश्किलात आएंगी, तो वहां पर आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन में वो इम्प्रॉपर दे देगा और वो कहेगा कि आप मुझे इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। अब बात यह है कि हमने पार्शियल में कन्वर्ट किसे करना होता है। देखें ना यहाँ पर हमने टाइप्स पढ़ी है दो, एक पढ़ी है हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और एक पढ़ी है हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन में यानी हाफ फ्रैक्शन में रिजॉल्व होगा वो हमेशा प्रॉपर होगा। जिस क्वेश्चन में फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर आ रही होगी यानी नीचे वाली वैल्यू की पावर बड़ी होगी, उसे हम पार्शियल में रिजॉल्व कर देंगे। अदरवाइज हम उसे, अगर हमारे पास नीचे में पावर कम आ रही है और ऊपर पावर बड़ी आ रही है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर में, प्रॉपर से फिर हम इसे ले जाना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। लेट्स सपोज एक दो एग्जांपल्स हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर देखें हमारे पास एक आ रहा है 3, एक और एग्जांपल ले लें 6x प्लस 5, नीचे आ रहा है x माइनस 2 और x प्लस 4। अब देखें यहां पर भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ने तो कहा था कि नीचे जो पावर होगी वो बड़ी होगी, ऊपर पावर छोटी होगी, तब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर है। लेकिन यहां पर तो x की पावर यहां पर भी 1 आ रही है, यहां पर भी 1 आ रही है। अब देखिए यहां पर उसने यहां पे गौर करें तो दो फैक्टर लिखे हुए हैं और ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसको जस्ट क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों फैक्टर्स को, तो अब देखिए जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 2 हो जाएगी, लेकिन ऊपर पावर कितनी आ रही है, 1। तो अब देखिए हम इसे फिर क्या कंसीडर करेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि नीचे पावर बड़ी आ रही है। इस x को जब x से मल्टीप्लाई कराया तो x की पावर 2 हो गई और इस x की पावर 1 आ रही है। तो
तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। लेट्स सपोज एक दूसरी एग्जांपल हम कर लेते हैं। वो आ रहा है हमारे पास 3x³ प्लस 7x प्लस 9। नीचे आ जाता है बेटा हमारे पास x-2 x प्लस 4। अब देखें, अब गौर करें इनकी पावर्स पे, तो यहां पर जो न्यूमरेटर में पावर आ रही है मैक्सिमम वो आ रही है हमारे पास 3, और जो डिनोमिनेटर में आ रही है यहां पर उसने फैक्टर दिए हैं, और फैक्टर क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। अब देखें जस्ट अगर हम इनको मल्टीप्लाई करा दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 2, और ऊपर क्या आ रही है x की पावर 3। तो इस तरीके से सबसे पहले जो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का कंसेप्ट होता है वो आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म कौन सी आ रही है, प्रॉपर आ रही है या इम्प्रॉपर आ रही है। अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं लग पाता कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, वो आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर आगे जाके उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले देखें, समझ के पढ़ेंगे मैथ्स तो आपके लिए इजी सब्जेक्ट है बिल्कुल। अब देखिए मैथ्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ आपके लिए आसान होती जाएगी। अब बच्चे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल है, ये मैं घर जाके कर लूंगा, लेकिन वो 1-2 दिन गैप ले लेता है, जिसके बाद बच्चे को फिर नहीं आ रहा होता तो कहते हैं कि सर जी नहीं ये तो मुश्किल हो गया है। अब देखें जो हमारे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो वो होती है हमारे पास रियाजी, ठीक है ना। और अगर हम इसके मीनिंग्स को देख लें उर्दू में तो इसकी होती है प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस हमारे पास बेसिकली इंग्लिश का वर्ड्स है। अब देखें यानी बार बार वो चीज करना। अब देखें जितनी हम इन चीजों को अपने हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ये चीजें हमारे लिए आसान होगी। अब देखें सबसे जो बेस्ट मेथड होता है मैथमेटिक्स को करने का, जब भी आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो 2-3 ग्रुप्स या 2-3 क्लास फेलो आप साथ में बैठ जाएं और एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझाएं। जो चीज समझाने से याद होती है वो समझने से याद नहीं होती। अब देखें जब आप 2 ग्रुप्स एक दूसरे, 2 स्टूडेंट्स या 2 क्लास फेलोज या 2 दोस्त एक साथ बैठेंगे, जब एक दूसरे को समझाएंगे वो जो चीजें आपके माइंड में बैठेंगी फिर वो एग्जाम तक आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। अब देखें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर था, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 21 था पार्शियल फ्रैक्शन। उसका हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। तो हमने क्या किया, पार्शियल मींस हाफ होता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम हाफ फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं और वहां पर उसकी कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन में कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछनी है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया उस पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 21.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा है कि जैसे हमने, वैसे मैंने एक और वीडियो में भी एक्सरसाइज 21.1 शुरू से एक्सप्लेन कर देनी है। तो जैसे ना हमने अभी डिस्कस किया है कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, तो जैसे हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हुआ है ना, उसकी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इससे हमारे कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। और आप जब इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, तो जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ है तो वो आपको अच्छे तरीके से माइंड अप हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें वो कहता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब देखें हमने जो कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो हमारे पास प्रॉपर है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ रहा है, यहाँ पर x² माइनस 9 आ रहा है। अब देखें बच्चे कहेंगे कि सर ने तो कहा था कि ऊपर x की पावर 1 हो नीचे पावर 2 हो, तो उससे हम पता चलाएंगे। तो मैंने पीछे भी इंट्रोडक्शन में बताया है कि अगर ऊपर पावर कुछ भी नहीं आ रही, कांस्टेंट आ रही है, नीचे सिर्फ सिंपल हमारे पास x भी आ जाएगा तो हम उसे प्रॉपर कंसीडर करेंगे। अब देखें ना 7 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 एज एग्जांपल पे दे ले। अब देखें ना ऊपर तो सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है, कोई वैल्यू वेरिएबल आ ही नहीं रहा, नीचे मैक्सिमम वेरिएबल आ रहा है और उसकी पावर 1 तो आ रही है ना, तो नीचे पावर क्या हो जाएगी हमारे पास बड़ी, ऊपर पावर छोटी। तो जिस भी फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर होगी न्यूमरेटर के मुकाबले में, तो हम उसे करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। और हमेशा जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब देखिए इसे थोड़ा सा यहाँ पर उसने हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपल बना लेते हैं। जब भी देखें, और एक बात आपको बताता चलूं कि जब भी हमने पार्शियल में कन्वर्ट करना होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के सबसे पहले हमने फैक्टर बनाने होते हैं, ठीक है ना।
जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर के सबसे पहले हमें फैक्टर बनाने होते हैं। अब देखें ना, इसे तो हाफ नहीं कर सकते कि 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन माइनस 9, तो ये तो हमारा रूल्स के मुताबिक मैथ होगी नहीं, हमारा क्वेश्चन गलत कंसीडर हो जाएगा। अब देखें, जब भी दूसरी एक बात ये कि रिकॉग्नाइज करना है कि पार्शियल है, प्रॉपर है या नहीं। दूसरी बात यह करनी है कि नीचे जो वैल्यू दी गई है वो फैक्टर बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। अब देखिए यहां पर उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे दिया है। अब हम सबसे पहले इससे क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अब देखें क्या आ रहा है हमारे पास 12, इसे लिख देते हैं बेटा 12। अब देखें फैक्टर कैसे बनाने होते हैं। अब देखें हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखें इस x को हम लिख सकते हैं बेटा x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ठीक है। और 9 आ रहा है तो अब देखिए मैंने से लिख दी, और 9 को हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखें x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a का स्क्वायर होता है और माइनस b का स्क्वायर होता है। अब देखें a की जगह हमारे पास क्या आ रहा है x, और b की जगह आ रहा है 3। इसे मैं बराबर फॉर्म में लिख देता हूं। अब देखें एक फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा हमारे पास, वो होता है बेटा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये होता है बेटा हमारे पास एक दफा प्लस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें यहां पर a की जगह x आ रहा है और b की जगह आ रहा है हमारे पास 3। तो अब देखें इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसे लिखें तो इसे हम एक दफा प्लस में लिख देते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3। अब देखिए ये आ गया हमारे पास फैक्टर फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने फैक्टर फॉर्म में बना दिया। अब देखिए यहां पर लिख देते हैं हम इसे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये फैक्टर्स हमने कैसे बनाए हैं। यहां पर हमने फार्मूला लगाया, एक फार्मूले के मुताबिक इसके फैक्टर्स बना दिए। अब देखिए यहां से आप स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, लेट करते हैं कि ये हमारे पास बेटा है 12। अब जैसे ना उसने डिमांड की हुई कि रिजॉल्व करें इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, उसमें तो रिजॉल्व करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। अब देखिए हाफ कैसे करना है, हमने कहा था कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस को हाफ में कन्वर्ट करना होता है तो हमने फैक्टर्स को हाफ में लिखना होता है। अब देखिए ना, लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 2, हम कहते हैं कि बेटा इसे आप हाफ करके लिखे, तो हम क्या करेंगे हाफ करेंगे, हाफ 1 प्लस 1। अब देखिए हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया। अब देखिए जैसे 8 है, हमने इसे करना है हाफ, तो क्या करेंगे 4 प्लस 4 कर देंगे ना, 4 इसका हाफ 4 होता है ना। तो अब देखें यहां पर इसके दो फैक्टर आ रहे हैं तो इसे हम अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, इसे हाफ करते हैं। तो अब देखें हम यहां पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं a अपॉन एक्स प्लस 3 आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है ना। कुछ टीचर्स ये करती हैं कि अब देखें ना मैथमेटिक्स में तमाम टीचर्स बेस्ट ही होते हैं, हर टीचर जो भी मैथ पढ़ा रहा होता है बेस्ट वे में पढ़ा रहा होता है। और मैथमेटिक्स वह ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन हर टीचर अपने मेथड से करता है, जो उसके माइंड में बेस्ट मेथड होता है वो उसे परफॉर्म करवा के बच्चों को सिखा रहा होता है। तो कुछ टीचर्स यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो A1 A2 A3 यूज करते हैं, कुछ ABC यूज करते हैं। तो अब देखें यहां पर हम क्या करते हैं कि A1 A2 यूज करते हैं, अगर ABC यूज करें तब भी उससे कोई इशू नहीं आता। अब देखें हम इसे लिख देते हैं A1, अब देखें हाफ फैक्टर लिख दिया x प्लस 3 हाफ हो गया, प्लस लिखते हैं दूसरा हाफ वो लिख देते हैं हम A2 अपॉन x माइनस 3। अब देखें ना पार्शियल आ गया, ये प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर को अब क्या कर दिया हमने हाफ कर दिया, हाफ ये आ गया हाफ ये आ गया। इसे कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 1। अब देखिए यहां पर हमने दो कांस्टेंट यूज किए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं इनकी सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास मुकम्मल इसकी यानी पार्शियल फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो दो फैक्टर्स आ गए हैं, बिल्कुल आसान मेथड है यहां पर हमारे पास इसका। तो जिन बच्चों ने ये वाला चीज साथ नोट करनी है, यानी जो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फैक्टर कैसे बन गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप राइट कर लें। अब देखिए यहाँ पर हमने दो फैक्टर्स यूज किए हैं,
कौन कौन सी है हमारे पास, x प्लस 3 आ रहा है और x माइनस 3 आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर आ रहा है, लेट x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल पुट कर दे। आप देखें इक्वल के इस तरफ x किस चीज का आ रहा है, प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, x इज इक्वल हो जाएगा -3। अब देखें यही वैल्यू x इज इक्वल टू -3, लेट्स सपोज कि अभी देखें, लेट्स सपोज ऐसा करते हैं कि यहां पर एक स्टेटमेंट देनी थी हमने, सॉरी कैंसल आउट करवाना था। अब देखें हमारे पास आ रहा है 12x प्लस 3 x माइनस 3। अब देखें क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब देखें यहां पर जो फैक्टर आ रहे होंगे x प्लस 3 x माइनस 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखे आप कि मल्टीप्लाई, दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। अब देखें सबसे पहले हमने क्या किया, इसे फैक्टर बना दिया। फैक्टर बनाने के बाद क्या किया, इसे रिजोल्व कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में हाफ ये कर दिया, हाफ ये कर दिया, सेकंड स्टेप। अब देखें यहां पर आप एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आपने वो वाले फैक्टर लिखने होते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ रहे होते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आ रहे हैं हमारे पास, x प्लस 3 आ रहा है और x माइनस 3 आ रहा है। मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 के हमने बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, अब देखें यानी ये वाला फैक्टर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला फैक्टर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला फैक्टर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब जस्ट यहां पे लिखते हैं 12x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसके साथ भी हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, और ये वाला फैक्टर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दें, a1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, मल्टीप्लाई कराएं x प्लस 3 के साथ और x माइनस 3 के साथ, प्लस का साइन लगाएं, ये वाली टर्म लिख लें, a2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, इसको भी मल्टीप्लाई करा दें x प्लस 3 के साथ और x माइनस 3 के साथ। ठीक है, अब जो कैंसल होते हैं उन्हें कैंसल आउट कर दें। अब देखें x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, बाकी जो रह गए हैं वो लिख लें आप। अब देखें यहां पर ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए थे, यहां पर सिर्फ हमारे पास इक्वल किस तरफ सिर्फ 12 आ गया है, तो 12 लिख दिया। यहां पर x प्लस 3 से कैंसिल हो गया था, यहां पर क्या रह गया, a1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3, तो इसे हम लिख देते हैं a1 इनटू x माइनस 3 प्लस a2 यूज करें, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया था, a2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3। ये जो हमारे पास इक्वेशन रह गई है तो आप इसको नाम कर दें सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखें यहां पर जो दो फैक्टर्स रह गए हैं, यहां पर आपने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स आ रहे थे x माइनस 3 और x प्लस 3, यहां पर जो इक्वेशन नंबर 2 में जितने भी फैक्टर्स आ रहे होंगे आप उन्हें बारी बारी x के इक्वल पुट करेंगे। अब देखें यहां पर पहला फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस 3, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इधर माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया। यही वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जहां जहां पर अब x होगा वहां x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देते हैं 12 a1
एक्स की जगह पुट करेंगे बेटा, अब 3 पुट करेंगे, ये एक्स आ रहा था ना, देखिए यहाँ पर हमने एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह लिख दें 3 माइनस 3 प्लस A2, ये हो जाएगा 3 प्लस 3। यहां तक राइट कर दिया। थोड़ी जगह की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पे इसे राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से पर ये अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप स्टॉप करके वीडियो को ये नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जितना आप हमने इस चैप्टर के बारे में समझा, अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमने जितना भी इंट्रोडक्शन में समझा था तो वो हमारा भूल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक अगर आप समझ आ गया होगा आई होप के। अब देखिए 12 था, 12 लिख देते हैं यहाँ पे। A1 आ रहा है, 3 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस का साइन आ रहा है, A2 लिखते हैं। अब देखिए 3 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 12। अब देखें 0 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 6 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 A2। अब देखें 0 हमारे पास 0 हो जाएगा तो 12 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास 6 A2। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू A2। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो A2 की जो वैल्यू आई है बेटा वो आई है हमारे पास 2। यहाँ पे लिख देते हैं मेंशन करके, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास A2। अब देखें यहाँ पर हमने एक फैक्टर को 0 को इक्वल पुट किया तो हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इस फैक्टर को 0 को इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा बेटा लेट, जैसे यहाँ पर x माइनस 3 को इक्वल 0 पुट किया था, यहाँ पर x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -3। अब यही वाली वैल्यू क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, ये थोड़ा सा मैं रेज कर रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या स्टॉप करके ये आप कर लीजिएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दी। इक्वेशन 2 क्या थी ये, तो पहले क्या आ रहा है 12 लिख देते हैं, फिर क्या आ रहा है A1 लिख दिया, और x आ रहा है, x की जगह हम पुट करेंगे -3 और इनटू -3 आ रहा है। A2 लिखेंगे, A2 में क्या आ रहा है बेटा हमारे पास x की जगह -3 और ये हो जाएगा हमारे पास +3। अब देखें क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। अब देखें माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 + 3 तो हो जाएगा -6 A1 इज इंटू -6 प्लस A2। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखें -6 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 A1 हो जाएगा, और अब देखें A2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 A1। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -6। तो 6 1 6 और 6 2 12, और साथ में माइनस आ रही है तो A1 आ जाएगा हमारे पास -2। सेकेंड कांस्टेंट की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है A1 की। अब देखें दो कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किए थे A1 A2, हमने दोनों कांस्टेंट की वैल्यू यूज फाइंड कर ली है। A2 आ रहा है हमारे पास 2 के बराबर और A1 आ रहा है हमारे पास
-2 के बराबर। तो यहां पर आप क्या करें कि इन दोनों वैल्यूज को पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 इन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। तो थोड़ी सी जगह का मसला आ रहा है तो मैं यहां पे राइट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू a1 a2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा वाइट बोर्ड बड़ा यूज़ करेंगे, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लें, जब इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इससे बड़े साइज के वाइट बोर्ड पर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा है। इस क्वेश्चन के समझाने का मतलब जस्ट मकसद ये था कि जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है वो आपको थोड़ा सा याद रहे। कल जब हम फिर इस नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। अब देखें इक्वेशन 1 में क्या पुट करनी है, a1 और a2 की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या आ रही है ये, तो देखें 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल का साइन आ रहा है। a1 क्या आया है हमारे पास बेटा -2, तो उसकी जगह -2 पुट कर दो और लास्ट में नीचे क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस 3, प्लस का साइन आ रहा है, प्लस लिख दिया। a2 की जगह हमारे पास 2 आया तो इसकी जगह 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई है तो जब हम दोबारा इस एक्सरसाइज 21.1 को प्रॉपर एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको दोबारा से रिवाइज होगी और आई होप कि आपको दोबारा समझ आ जाएगी। इस क्वेश्चन के कराने का मकसद ये था कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो आप उसको मज़ीद डिटेल में पढ़ लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 21.1 में। तब तक अगर आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।